हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि तुम इस पूरी कहानी को एक मूवी की तरह अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज की हमारी प्यारी सी कहानी। हमारी कहानी है एक बहुत ही प्यारी फैमिली की। और ये एक मिडिल क्लास भी नहीं, मैं कहूँगी मिडिल लो क्लास फैमिली थी। इसमें पापा थे, मम्मा थीं और उनके दो प्यारे बच्चे जिनका नाम था सोनू, मोनू। पापा एक कंपनी में क्लर्क थे और उनकी बहुत ज़्यादा इनकम नहीं थी। उनका एक छोटा सा प्यारा सा घर था, घर के आगे एक बड़ा सा आंगन जिसमें मम्मी का एक बहुत ही प्यारा किचन गार्डन था। मम्मी को गार्डनिंग का बहुत शौक था। मम्मी का नाम था सुधा। सुधा बहुत प्यार से गार्डनिंग करती थी, अपने किचन गार्डन में ही सब्जियां उगा लेती थी और फिर उन सब्जियों से ही बीज बनाकर वो लोगों को बांटती थी। वो पेड़ों की टहनियों से, फूलों की टहनियों से पौधे बना लेती थी और लोगों को बांटती थी। उसे गार्डनिंग का बहुत ही शौक था। लोगों को पौधे बांटने में और बीज बांटने में तो सुधा को जैसे बहुत ही खुशी मिलती थी। पापा बहुत ईमानदारी से अपना काम करते थे। पापा के पास स्मार्टफोन नहीं था और उनकी बहुत इच्छा थी कि काश मेरे पास एक स्मार्टफोन हो। पापा स्मार्टफोन इसलिए लेना चाहते थे ताकि कोई भी मेमोरी, कोई भी फंक्शन है या कहीं वो घूमने गए हैं, वो इसकी एक मेमोरी यानी एक फ़ोटो क्लिक कर सकें, सेल्फी ले सकें और अपने पास हमेशा संभाल के रख सकें। तो पापा लगातार ओवर टाइम करते हुए कुछ पैसे जमा कर रहे थे और जब उन्हें बोनस मिला तो उन्होंने बिना देर करे एक प्यारा सा स्मार्टफोन खरीद लिया। स्मार्टफोन लेकर जब पापा घर आए तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने बच्चों को बुलाया, सुधा को बुलाया और अपना स्मार्टफोन दिखाने लगे कि देखो ये स्मार्टफोन कितना अच्छा है, इसमें कितने अच्छे फीचर्स हैं और इससे सबकी फ़ोटो आ सकती है। इस फ़ोन से सबसे पहले मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों की फ़ोटो लूँगा। सोनू मोनू की फ़ोटो उन्होंने ली। फिर उन्होंने कहा अब मैं अपनी प्यारी वाइफ की फ़ोटो लूँगा। फिर उसने सुधा की फ़ोटो ली उन्होंने, पापा ने, और फिर पूरी फैमिली की एक सेल्फी ली। और इस शुरुआत के साथ पापा इस स्मार्टफोन को बहुत खुशी खुशी यूज़ करने लगे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके पास स्मार्टफोन था। बच्चे और सुधा उनसे भी ज़्यादा खुश थे क्योंकि बहुत लंबे इंतज़ार के बाद, बहुत दिनों तक पैसे कलेक्ट करने के बाद, बहुत सारी अपनी विशेस को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद फाइनली पापा के पास ये स्मार्टफोन था। इसी तरह बहुत प्यार से कुछ दिन बीतते गए, कुछ महीने बीत गए और कुछ महीने यानी 6-7 महीने बीतने के बाद एक बार स्कूल में जब सोनू मोनू गए और स्कूल से जब लौटे तो वो बहुत ही खुश थे क्योंकि आज स्कूल में आउटडोर पिकनिक का अनाउंस हुआ था, यानी कि आउट स्टेशन पिकनिक। तो उन्होंने आते ही मम्मी से कहा, मम्मी इस बार पिकनिक 3 दिनों के लिए जा रही है, आउट स्टेशन पिकनिक है और हम बहुत खुश हैं, हम ज़रूर जाएंगे। मम्मा प्लीज़ हमें इस बार ज़रूर जाने देना। मम्मा ने कहा, बेटा अगर आउट स्टेशन पिकनिक है तो वो काफ़ी महंगी होगी और इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। पापा की उतनी ही इनकम है कि घर ही चल पाता है और आउटडोर पिकनिक तो काफ़ी महंगी होगी। सोनू मोनू ने कहा, बस 5-5 हज़ार रुपए हैं, 5 हज़ार मेरे, 5 हज़ार मोनू के, और हम आउटडोर पिकनिक जाएंगे। बस हमें कुछ भी नहीं पता, हमें प्लीज़ आउटडोर पिकनिक के लिए जाने दो मम्मी, कितना फ़न होगा, सब फ्रेंड्स जाएंगे और हमारा ड्रीम है कि हम आउटडोर पिकनिक में जाए। वो ज़िद करने लग गए पर मम्मी ने डांट डपट कर उन्हें चुप कर दिया। उन्होंने सोच लिया था कि मम्मी तो हमेशा ऐसे ही करती हैं, पापा ज़रूर उनके विश पूरी करेंगे क्योंकि पापा तो उनके सुपर हीरो हैं। जब शाम को पापा आए तो वो अपनी विश लेकर पापा के पास गए। उन्होंने कहा, पापा हमें पता है आप तो हमारे सुपर हीरो हो, आप हमारी सब विशेस को चुटकियों में पूरी कर देते हो। पापा प्लीज़ हमें इस आउट स्टेशन पिकनिक के लिए जाने दो ना, सिर्फ 5 हज़ार रुपये मेरे और 5 हज़ार रुपये सोनू और मोनू के हैं, हम दोनों के मिला के सिर्फ 10 हज़ार रुपये हैं। प्लीज़ हमें जाने दो, प्लीज़ हमें जाने दो पापा, हमारा बहुत मन है। क्या आप नहीं चाहोगे कि हम बहुत खुश हों। तो उस वक्त पापा कुछ जवाब नहीं दे पाए, पर पापा ने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है, अब जाकर सो जाओ। बच्चे जब सो गए तो पापा सुधा के साथ, मम्मी के साथ डिस्कस करने लगे कि क्या हमारे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है। सुधा ने कहा अब तो कुछ भी सेविंग्स हमारे पास नहीं है। अब पापा के चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। वो सोचने में लगे थे कि ऐसा क्या कर पाएं कि बच्चों को वो पिकनिक पर भेज पाएं। बच्चों का इतना मन था कि पापा को लग रहा था कि बच्चों का मन मारना सही नहीं है।
पापा ने कहा कि मैं आज कोशिश करता हूँ। जब दूसरे दिन बच्चे स्कूल गए तो पापा को बोलकर, पापा हमें कुछ भी नहीं पता, आज कहीं से भी आप अरेंजमेंट कर लेना, हमें तो पिकनिक जाना ही जाना है। पापा गए और पापा ने कुछ इंतज़ाम करने की कोशिश की, पर कहीं से बात न बनी। जब स्कूल वो वापस अपने ऑफिस से घर आए तो बच्चे गेट पर ही इंतज़ार कर रहे थे और बोलने लगे, पापा कुछ बात बनी, आपने पैसों का अरेंजमेंट कर लिया, कल लास्ट डेट है, उसके बाद फिर हम नहीं जा पाएंगे। पापा पूरी रात सोचते रहे और फाइनली सुबह उन्होंने कहा कि मैं स्कूल आ रहा हूँ और आज तुम्हारे पिकनिक के पैसे जमा हो जाएंगे। बच्चे बहुत खुश थे, उन्होंने खुशी से पापा को हक कर लिया, सुधा को हक करने लगे और हे चिल्लाने लगे, हम अब पिकनिक जाएंगे, जल्दी जल्दी मम्मा हमारे वुलन क्लॉथ्स निकाल लेना, हम पैकिंग करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, थैंक यू पापा, यू आर सुपर हीरो। कहते हुए बच्चे खुशी से नाचने और उछलने लगे। पापा के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। पापा ने कहा, चिंता मत करो, तुम जाओ, और आज मैं पैसे लेकर स्कूल आ रहा हूँ और मैं पैसे डिपॉजिट करवा दूंगा। और ऐसा ही हुआ। उस दिन पापा ने स्कूल जाकर बच्चों के पिकनिक के पैसे जमा कर दिए। और अब लिस्ट में सोनू और मोनू का भी नाम था। वो बड़े खुश थे। वो आए और फिर तैयारियों में लग गए। सुधा समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये पैसे कहाँ से अरेंज हुए। और बच्चे आते ही अपने वुलन क्लॉथ्स और सारी चीज़ें निकाल कर पैकिंग में लग गए, क्योंकि 2 दिन बाद ही पिकनिक पे जाना था। और खुशी खुशी बच्चे पिकनिक पर चले गए। मम्मी पापा भी बहुत खुश थे क्योंकि बच्चे बहुत खुश थे। और बच्चे बहुत खुशी के साथ पिकनिक के लिए चले गए। 3 दिन की पिकनिक थी। 3 दिन बाद बच्चे जब वापस आए तो बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ अपनी सारी बातें बताने लगे कि पता है पापा, वहाँ पे ये था, वहाँ ये था, वहाँ बड़ा मज़ा आया, कैंप फायर हुई, हमने कंपटीशन किया, हमने डांस किया, हमने बस में गाना गाया। पापा बहुत खुश थे। पापा ने कहा कि बच्चों ने कहा कि पापा, और है ना, हम जल्दी से, मैं चाहते हो कि अब तो आप हमारे हमारी एक सेल्फी ले लो, क्योंकि हम अभी अभी पिकनिक से आए हैं, तो इस मोमेंट को अ, हम कैप्चर करना चाहते हैं कि पिकनिक में हम अपने बैग के साथ आए हैं और आप अपने मोबाइल को निकालो और जल्दी से इसकी एक सेल्फी ले लो। पापा ने कहा कि अरे वो मोबाइल तो मेरा कहीं खो गया, उस दिन मैं जब आ रहा था तो अचानक ही मेरा मोबाइल कहीं खो गया। बच्चे नाराज़ होने लगे, पापा आप कितने केयरलेस हो कि आपने मोबाइल ही खो दिया, आपको संभाल कर रखना चाहिए था ना, बड़ा बताओ कितनी मुश्किल से हमने लिया था। बच्चे ये कहने लगे, लेकिन सुधा को समझते देर नहीं लगी कि पापा ने उस मोबाइल को बच्चों के पिकनिक के पैसे जमा करने के लिए सेल कर दिया है, उसे बेच दिया है। और बाद में जब पापा ऑफिस चले गए तो सुधा ने ये बात बच्चों को बताई। बच्चों को बहुत दुख हुआ कि उनकी ज़िद की वजह से पापा कितनी एफर्ट्स, कितनी मेहनत करके, कितने दिनों ओवर टाइम करके पापा ने ये मोबाइल लिया था, और वो कितने खुश थे, और उनकी ज़िद की वजह से पापा का वो मोबाइल भी बिक गया। अब उन्हें बहुत दुख था और वो चाहते थे कि उससे भी अच्छा मोबाइल वो पापा को गिफ्ट करें, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर सकते हैं। विंटर हॉलीडेज शुरू हो चुके थे। अब ये सोचने लग गए कि हम क्या करें। इन्होंने ईश्वर से प्रे करना शुरू किया कि गॉड हमें विजडम दो, करेज दो, कि हमें कोई रास्ता मिले। हम पापा को 2 महीने बाद पापा का बर्थडे है, हम पापा को उससे भी अच्छा मोबाइल गिफ्ट करेंगे। और ये सब सोचने में लगे कि हम क्या कर सकते हैं। और ईश्वर के चरणों में उन्होंने अपनी प्रेयर रखी कि ईश्वर हमें कोई रास्ता दिखाओ कि हम पापा के लिए एक अच्छा मोबाइल खरीद पाएँ। और जब ये प्रे कर ही रहे थे कि पड़ोस में रहने वाली एक बुजुर्ग आंटी उनके घर आई और कहा, सुधा तू देख तो सही, मेरे माली ने कितने दिनों से छुट्टी कर रखी है, मेरा पूरा गार्डन जंगल बन गया है। और माली का मुझे नहीं अब ठिकाना लग रहा कि आएंगे, मेरे बहुत बहू और बेटे आने वाले हैं 20 दिनों बाद। मुझे कुछ भी नहीं पता सुधा, बस वक्त निकाल के तू मेरे गार्डन को सुंदर बना दे, बहुत ही प्यारा गार्डन बना दे। और तेरे पास तो प्लांट्स भी हैं, माली से खरीदूंगी, इससे अच्छा तू ही अपने पौधे में से अपने प्लांट्स में से प्लांट्स लेके मेरे प्लांट्स बना दे और मेरा प्यारा सा गार्डन बना के इसको ठीक कर दे। सुधा एक बहुत ही नेक औरत थी, हमेशा सबके लिए हेल्पफुल थी। सुधा ने, और बच्चों की भी छुट्टियां हो गई थी, इन्होंने मिलकर पूरे गार्डन की बड़ी हुई घास को साफ किया, बेतरतीब उगे हुए पौधों की कटाई करी। एक बहुत प्यारी सी लैंडस्केपिंग का लुक देते हुए उन्होंने पूरे गार्डन को ठीक कर दिया। 10 दिन बहुत हार्ड वर्क करने के बाद इनका गार्डन बहुत ही सुंदर हो गया। सुधा अक्सर पेड़ों की टहनियों से, फूलों की टहनियों से छोटे छोटे सैपलिंग्स बना लेती थी। तो सुधा ने उन्हीं सैपलिंग से इस गार्डन को इतना सुंदर और प्यारा बना दिया कि जो भी आता था इस गार्डन को देख कर उसका मन मोह जाता था। एक लैंडस्केप का लुक उसमें देते हुए
सुधा ने इसको बहुत ही प्यारा बना दिया, बच्चों ने भी बड़ी मेहनत की। 10 दिन बाद जब गार्डन रेडी हो गया तो डिसोजा आंटी जो बुजुर्ग थी, उन्होंने जब गार्डन देखा तो बहुत खुश हुई। सुधा को हक करके बोली कि तुमने तो मेरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब तो मैं चाहती हूँ सुधा कि मैं इस गार्डनर को हटा दूंगी, मेरे गार्डन की देखभाल तुम ही करो, और गार्डनर मुझसे जो पैसे लेता है वो तुम लो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर वो पैसे मैं तुम्हें दूंगी तो। और ये कहते हुए डिसूजा आंटी ने एक लिफाफा सुधा के हाथों में थमा दिया। सुधा ने झिझकते हुए कहा कि नहीं आंटी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो फैमिली हैं, अगर गार्डन मैंने ठीक कर दिया तो क्या हो गया। तब डिसूजा आंटी ने कहा नहीं, मैंने देखा है कि तुमने और बच्चों ने 10 दिन कितनी मेहनत की है, ये मेरी तरफ से एक छोटा सा प्यार का तोहफा समझ लो, इस लिफाफे को ठुकराओ मत। तुम्हारी मेहनत से मैं बहुत खुश हूँ और ब्लेसिंग्स की तरह तुम्हें ये लिफाफा दे रही हूँ। सुधा और बच्चे बहुत खुश थे, उन्हें ऐसे लगा जैसे कि भगवान ने उनकी प्रेयर को आंसर कर दिया। जब घर आके उन्होंने देखा तो उस लिफाफे में 15,000 रुपए थे, और वो बहुत खुश थे क्योंकि 15,000 रुपए से वो पापा के लिए एक नया स्मार्टफोन ले सकते थे। डिसोजा आंटी के और भी नेबर्स ने जब उनके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर उनके गार्डन का लुक देखा तो वो भी इच्छुक होने लगे कि जिस गार्डनर ने उनका गार्डन इतना ब्यूटीफुल लैंडस्केप लुक में रेडी कर दिया है वो हमारे गार्डन को भी बनाए। तो डिसूजा आंटी ने सुधा से कहा कि सुधा, क्या तुम उन गार्डन को जाके भी इतना ही सुंदर बना पाओगी। सुधा ने कहा क्यों नहीं। सुधा और बच्चे जाकर और गार्डनों को भी सुंदर बनाने लगे। सुधा अपने घर में ही बने हुए सैपलिंग्स और बीजों से वहाँ पे पौधे तैयार करने लगी। धीरे धीरे उनका ये काम चल पड़ा। उसने अपनी एक नर्सरी तैयार कर ली। उसने पेड़ों से और पौधों की टहनियों से ढेर सारे पौधे, बीजों से ढेर सारे पौधे जमा कर लिए, बनाने शुरू कर दिए और उसे सेल आउट करना शुरू कर दिया। गार्डन को मैनेज करने के लिए उसके पास ऑर्डर आने लग गए। काम इतना बढ़ता चला गया कि उन्हें एक मैनेजर की ज़रूरत थी। और सुधा ने फिर रिक्वेस्ट की रमेश से, पापा से, कि आप प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। पापा ने जॉब छोड़ दी और उन्होंने इसको एक ब्रांड बनाते हुए एक गार्डन लुक आफ्टर का अपना एक स्टोर खोला, जिसमें वो गार्डन से रिलेटेड चीज़ें और गार्डन को मैनेज करना, इस सारे चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट और प्रोजेक्ट लेने लगे। काम चल निकला, घर में खूब पैसे आने लगे, और उनकी सबसे पहली कमाई से उन्होंने स्मार्टफोन खरीद के जब पापा को दिया तो पापा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पापा की बर्थडे पर एक बॉक्स उनका इंतज़ार कर रहा था। पापा को लगा कि शायद इसमें पेन सेट होगा या कुछ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसमें एक स्मार्टफोन जो पहले से भी अच्छा है वो उनका इंतज़ार कर रहा है। पापा ने जब बॉक्स खोला तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि इन बच्चों ने और सुधा ने कहाँ से ये पैसे इकट्ठे किए। सुधा ने सारी बातें बता दी और अपने इस बिज़नेस के बारे में भी बताया। ये पूरे फैमिली मेम्बर मिलकर बहुत मेहनत से अपने इस बिज़नेस को चलाने लग गए। काम चल पड़ा और धीरे धीरे ये बहुत अमीर बन गए और बहुत खुशहाल भी हो गए। तो यही थी हमारी आज की प्यारी सी कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न सबके साथ शेयर करना मत भूलना। इस कहानी में हमने ये सीखा कि आप हिम्मत के साथ जब ईश्वर से अपने लिए करेज और विजडम मांगते हो तो ईश्वर तुम्हारे लिए ज़रूर कोई रास्ता बनाते हैं। वो कहीं कहीं पढ़ा है ना कि गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। तो ईश्वर हमेशा तुम्हारे लिए एक रास्ता तैयार करते हैं। बस तुम्हें मेहनत से, पूरी ईमानदारी से और समर्पण से उस मौके को इस्तेमाल करना है। तो यही थी हमारी कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।